के ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या किसी भी मुल्क के मोदी पहले अपने गिरबान में झांके, मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। इससे आगे भी छूत छजात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी अक़लियत महफूज है? वो किस मुंह से कह रहा है? वो वहीं पे भौंक सकता है। आपको पता है कि बांग्लादेश की क्या सिनेरियोस है, बांग्लादेश के हालात के बारे में पता? जी पता है। क्या हो रहा है वहाँ? जो हमने तहरीक के पाकिस्तान में पढ़ा, मुताला पाकिस्तान में पढ़ा, और जो मैंने MA सियासियात में पढ़ा, वो हमें मुक्ति की मूवमेंट जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ थी, जहाँ पे फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, हमारे खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, आज उनको एहसास हो गया, वो भी मोदी के इकरार जुर्म के बाद। तो ये बात सच है। वो कहता जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया, तो पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ। सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम बजा लो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनको जान से मार रहे हैं। उनके घरों पे, उनके ऑफिसेस में और मंदिरों में लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे कितने सारे हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिंदुओं की संपत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया इस विषय में बहुत उछल के बात कर रहा है। आप भी सुनिए पाकिस्तान की इन चर्चाओं में वो लोग क्या बोल रहे हैं और पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन क्या है। दवाई खाइए, जबरदस्त। सर नाम आपका? मुहिबुल नबी अमीन। जबरदस्त, बड़ा ही प्यारा नाम है सर आपका। सर बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपको पता है कि बांग्लादेश की क्या सिनेरियोस है, बांग्लादेश के हालात के बारे में पता? जी पता है। क्या हो रहा है वहाँ? जो हमने तहरीक के पाकिस्तान में पढ़ा, मुताला पाकिस्तान में पढ़ा, और जो मैंने MA सियासियात में पढ़ा, वो हमें मुक्ति की मूवमेंट जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ थी, जहाँ पे फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, हमारे खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, आज उनको एहसास हो गया, वो भी मोदी के इकरार जुर्म के बाद। 2 साल पहले उसने बांग्लादेश में जाके कहा है कि देखा हमने हमें मुक्ति के जरिए पाकिस्तान को यहाँ से कैसे भगाया। आज उनको ये पता चल गया कि वो बकवास जो कर रहा था वो सही थी। मुखालफों ने हमें जलील और रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उस वक्त के गद्दारों ने भी कोई साथ देने में कसर नहीं छोड़ी। तो आज जो बांग्लादेश के हालात हैं, और बांग्लादेश के अभी नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं मोहम्मद यूनुस सर, वो आने के बाद अभी जब बांग्लादेश के शेख हसीना को वहाँ से निकाला गया, तो उसके बाद वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या किसी भी मुल्क के मोदी पहले अपने गिरबान में झांके, मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। इससे आगे भी छूत छजात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी अक़लियत महफूज है? वो किस मुंह से कह रहा है? वो वहीं पे भौंक सकता है अपने आप को बचाने के लिए। हमारे साथ उसने जो किया वो भुगते, अब कुदरत हमारा बदला ले रही है। बात लंबी हो जाएगी। हेलो होने दे सर। हाँ, आपने सेंसर करते नहीं करता, मैं पूरी चलाऊंगा। ठीक है, चलाओ फिर जी। हमारे गद्दारों ने, बावर्दी वालों ने भी और वर्दी के बगैर भी, उन्होंने मोदी का हमेशा साथ दिया। आज तक कोई आप न्यूज़ सुन रहे हैं? हमारा बिकाऊ टॉयफ मीडिया बताता है किसी को? अब कश्मीर की खबरें कहाँ गई हैं? अब बाउंड्री पे कोई फायर नहीं होते, अब सीज फायर हो गए हैं। LOC पे कहाँ गए हंगामे में? वहाँ की जो दिन ब दिन पाकिस्तान को मार पड़ती थी, वहाँ की खबरें कहाँ गई हैं? सर थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हमारी भी हैं। देखें बांग्लादेश को सर, हमने उनकी जुबान को हमने कौमी जुबान नहीं बनाया, उनको राइट्स नहीं दिए। सच्चाई तो ये भी तो है ना सर। अब देखिए क्या हुआ जब 71 में उनके जो वहाँ पर नाजायज कितनी औलादें हमारे बड़ों की जो वहाँ पर आज़ादी लेने गए थे, मैं नाम नहीं ले सकता। आपने सिर्फ एक वजह बताई, माशी तौर पे हमने बंगालियों के साथ जो सलूक किया वो बनता था। हमारा सारा इस्लामाबाद पटसन की स्मेल से बना हुआ। वो पटसन उस वक्त ऐसी आइटम थी जो पूरी दुनिया में सिर्फ बांग्लादेश प्रोड्यूस करता था। सही बात है। हमने उनके पैसे खाए और हमारा अपना इस्लामाबाद बनाया। हाँ जी, बनाया। हमने कम जुल्म किया उनके ऊपर। वो तो अलग तो नहीं था सर, जुल्म करेंगे तो बिल्कुल। आप उसका रिएक्शन आया तो अब आपको चीखें पड़ेंगी और चीखें सुनाई देंगी। हमने बड़ा कुछ उनके साथ ज्यादतियों वाला काम किया हुआ है। सिर्फ नजायज औलाद नहीं है, उनके यहाँ पे कितने हैं?
Do you know that they have a lot of colleges and schools and education lines in Pakistan. वो रन वहाँ से करते हैं, कमाई यहाँ से करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ, आपके सोचने की बात है। मैं ऑडियंस को भी कह रहा हूँ जरा सोच लें। 60 यहाँ पर अभी देखते हैं कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी इस तरह, नरेंद्र मोदी वो वैसा। सर आज आप देखेंगे तो उनका मुल्क माशरती तरक्की के उस बुलंदियों पर जा रहा है जहाँ पर वो ऊपर से हमें देखता तो हम इतने से भी नजर नहीं आते, इतनी वो तरक्की कर चुका हुआ है। वो अब हमारे बारे में बात ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि यार आज इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया। आज वो कहाँ चले गए? अगर माशरती बात करें, एक फैक्चुअल बात करें, जज्बाती बयान बात करूँ तो ये बात सच है। वो कहता जी मैंने पाकिस्तान की कौम को कटोरा पकड़ा दिया, पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ, सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम को कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम बस मारो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। इन्होंने बस शो केस में रखा हुआ एटम बम डराने के लिए। वो तो पटाखे से भी बदतर है, वो चलाना ही नहीं तो रखा किस लिए। एक मुझे लगता है प्रैक्टिकल एक हमारे शहरी हैं, एक हमारे बुजुर्ग भी हैं। सर जो मौजूदा माशरती हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि एटम बम चलाकर जो कि मौजूदा आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्या सिचुएशन है, आटे के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या उनको जरूरत है कि वो हमें एटम बम से मारे, या अमेरिका को जरूरत है, या इंडिया को साजिश की जरूरत है हम पर? हम अपने लिए खुद ही काफी है। सही बात है, हमें मारने के लिए हमारे अपने काफी है। और एक बात और बताऊँ, ये बात बहुत तलब भी है और इस पर आप तहकीक कर लीजिएगा। हमारी किसी भी दिन, एक दिन के लिए भी ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और हमारे तमाम डिफेंसिव अदारे पाकिस्तान की प्रोटेक्शन कभी नहीं की गई। हालात वाक़यात ऐसे बनते गए कि अल्लाह पाक ने हमारी इज्जत रख ली। सही बात। वरना रानकश का इलाके का कोई नाम लेता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। सही बात। हमारे पाकिस्तान में पहली तनख्वाह देने वाला शख्स नवाब ऑफ बहावलपुर, उसके मज़ार का किसी को पता है? नहीं पता। कोई हम यंग जनरेशन को बताते हैं? हम यंग जनरेशन को धोखे में रखते हैं, सच नहीं बोलने देते, नहीं बताते। सर अपने हीरोज की, सर लास्ट क्वेश्चन, सर इंडिया देखिए अपने हीरोज की रिस्पेक्ट करता तो उनके मुल्क में हीरोज भी पैदा होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर जिसने हमें एटम बम बना के दिया, इन्हीं सड़कों पे माल रोड के ऊपर घसीट मर गया वो बंदा, कहता कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की है, इस मुल्क को, इस कौम को एटम बम बना कर दिया। हम अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हीरोज पैदा होंगे? बोलो, आप थोड़ा बोल रहा था। सर आप पूरा करते हैं। लोहारों को एटम बम बना कर देगी, उसको वो वेल्डिंग का काम कर रहे थे जब वो एटम बम बना रहे थे। उसके साथ हमने कुत्तों वाले किए, उसके जनाजे पे हमारा कोई पॉलिटिशियन शामिल ही नहीं हुआ, जनाजा नहीं पड़ा उसका। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? क्या करते हैं? क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जबरदस्त यार। फिर तो क्वेश्चन भी आपसे रिलेटेड ही है। बात करने का पर्पस है कि जो मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं बांग्लादेश के, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट है। क्यों? गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप के साथ रही है। वो जो आज़ादी, जो कोटा का बेसिक था इशू, उसी की वजह से आज़ादी नहीं थी, और जो राइट्स थे स्टूडेंट के उनका ढाका लगा हुआ था। एक किस्म का डिक्टेटरशिप था, अथॉरिटेटिव रूल था, जिसकी बुनियाद थी बांग्लादेश की शेख मुजीब को, उसको बिल्कुल ओवरसाइड किया गया था। सही हो गया। सर इन सारी सिचुएशन का आपको पता ही है, तो इसके बाद बताना चाहूंगा अभी जो माइनॉरिटीज के साथ वहाँ पर हो रहा है, इससे भी आप आगा होंगे। 1.5 हिंदूस वहाँ पर हैं, और उन हिंदूस के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर? जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कि शेख हसीना के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाने के बाद सर वहाँ पर उसके अंडर गारमेंट्स शेख हसीना के, उसको बाहर निकालकर झंडी बनाकर लोग को दिखाया गया। उसके बाद सर वही लोग, इंतशार पसंद लोग, मंदिरों के अंदर, चर्चों के अंदर जाकर लोगों के जो माइनॉरिटीज है वहाँ पर सर उनके बड़े बुरे हालात कर दिए हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी ने स्पेशल 2 टॉक बयान दिया है। अभी जो नया उनका जो वज़ीर-ए-आज़म बना है बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस, उनको बयान दिया कि भाई कहा है कि 2 टॉक बातें बता रहा हूँ कि जो हिंदू हैं उनकी लाइफ को जो डेंजर है उससे बचाओ। क्या कहेंगे? ये एक इटा मूवमेंट होता है और हर चीज़ के 2 साइड होते हैं। ये एक तो उनकी परमानेंट जिदोजहद हम देखते हैं स्टूडेंट की, उनका फिर दूसरे ग्रुप ने गलत साइड फ़ायदा लिया है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी अगर श्रीलंका और बांग्लादेश का इतना ही ख्याल रखते हैं, तो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनका भी यही जज्बात हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। जैसे कि उनके साथ बिल्कुल बर्ताव ठीक नहीं किया जाता। जो उज़ई वाली ईद अल कुर्बानी, उन पे पाबंदियाँ होती हैं। तो ये हर सिक्के के 2 साइड पहलू होते हैं, तो ये स्टूडेंट का कोई भी काम नहीं है। हर जगह पे इंतशार फैलाने में लोग होते हैं। बिल्कुल सही होगा।
देखने के दो नजरिए हैं, जो कि ईद के ऊपर आपने कहा कि ईद उल अज़हा में दो तरह के लोग, दो तरह की चीजें होती हैं। सर दो तरह के नजरियात है देखने के। एक नजरिया है कि पाबंदी क्यों होती है, इसको थोड़ा देखा जाए। आज के आपके आसपास आस पड़ोस सारे हिंदू लोग हैं जो कि गाय को अपना मतलब कि वो स्पेशल उसके साथ स्पिरिचुअली बहुत ही वो अटैचमेंट है उनके साथ। तो दूसरे वो हैं जो कि गाय को समझते कि एज अ गोश्त। सर अभी जब आप किसी को फॉर एग्जांपल का हमारे सामने कोई नॉन मुस्लिम अंग्रेज अगर सुअर को ज़िबा करे तो क्या हमें सही लगेगा? नहीं, वो जो है ना मुसलमान की बात है। मुसलमान को अपना मजहब ये इजाजत देता है कि वो अपने मजहब के हिसाब से कुर्बानी करते हैं। वो इजाजत तो देता है। आप किसी के मोहल्ले के सामने, आपके पूरे मोहल्ले में हिंदू भाई हैं, तो आप उनके सामने जाकर गाय को ज़िबा करेंगे तो भाई तो वो तो नहीं, लड़ाई तो होगी। वो किसी जनरल पब्लिक प्लेसेस में नहीं करते, वो अपने मोहल्ले में घरों में ही करते हैं। उस पे कोई इशू नहीं। इधर आप देखो सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में जो दूसरे हिंदू भाई हमारे, उनके साथ तो कोई इशू नहीं है उनके साथ। हालांकि सिंध में, सारे पाकिस्तान में होली मनाई जाती है। तो ये हर चीज़ का पहलू है, उनको जो है बनाया जाता है इशू वैसे कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। आपने कहा सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों तरफ माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों में हो रहा है। सर यहाँ पर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया आपको पता होगा, जब होली मना रहे थे तो तकरीबन 24 के पता नहीं 55 स्टूडेंट ने वो जो उनसे वहाँ पर होली मना रहे थे जो कि हिंदू थे, उनके ऊपर दावा बोल दिया था। आपको पता है इस बारे में? नहीं, वो हिंदू नहीं थे। मुझे पता है, मैं खुद सिंधी हूँ। हमारी खुद की काउंसिल थी, सिंधी काउंसिल। तो ये कल्चर है हमारे सिंधियों का, और खास करके पंजाब सिंध से बड़ा कल्चर ये मनाया जाता है। हमारे सिंध गवर्नमेंट होली को मनाती है, बिलावल भुट्टो साहब, हर चीज़। ये हिंदू नहीं थे। ये फिर जो है उनके पीछे ये था कि काउंसिल जो है, स्टूडेंट काउंसिल, ये वो पाकिस्तान में पाबंदी, उस वजह से का इशू था। ये भी गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। नहीं होना चाहिए था। सर इससे बहुत बैड इम्प्रेशन जाता है, बहुत बुरी तरह से आपका जो इमेज है वो दुनिया में जाता है। तो अभी जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप विदाउट एनी किसी भी कौमियत को कौम परस्त बने हुए एक इंसान क्या इसके ऊपर नजरिया रखता है कि जहाँ पर भी फॉर एग्जांपल वो हिंदू ना होते, अगर मुसलमान होते तो हमारा रवैया और, अगर वो हिंदू और ईसाई होती तो हमारा रवैया और होता इंसानियत के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंसानियत एक अलग चीज़ है, अलग मौजू है, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं या वो अलग चीज़ हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि पीपल जो है नरेंद्र मोदी एक तवज्जो हटाना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में वो हिंदुस्तान की हेजेमनी थी, बिल्कुल उनके पपेट बने हुए थे। तो ये एक अपना जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पॉलिटिकल टाइम जो है पदों का ध्यान हटाना चाहते हैं। तो इंसानियत तो सब हर चीज़ से ऊपर है, मजहब से ऊपर है इंसानियत मेरे हिसाब से। सही बात है। तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो कि इंसान वो ध्यान हटाना चाहते हैं, किस चीज़ से ध्यान हटाना चाहते हैं? वो जो बांग्लादेश में जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये अवामी लीग थी, वो तो एक बी टीम समझी जाती थी कि इंडिया की और इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की। हालांकि जो दूसरी पार्टी थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी है या जमात इस्लामी है, उन पे 15 साल पाबंदी थी। उनके जो मेन लीडर्स थे वो जेलों में थे। उनको बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी जो इलेक्शन थी अभी जनवरी में, उनमें भी एक हिस्सा नहीं डालना गया था। तो ये होता है हर जगह पे, एक चीज़ का फायदा लिया जाता है। जैसे कि 9 मई हुए थे पाकिस्तान में, उसका भी हिस्सा हुआ है। तो ये एक चीज़ का हिस्सा लिया गया उनका, और मिसयूज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स किधर भी दुनिया में रिवॉल्यूशन हुई या कहीं भी प्रोटेस्ट हुए, वो हमेशा स्टूडेंट प्रोमिनेंट होते हैं, वो इंतशार के कभी भी हामी नहीं रहे। बिल्कुल सही हो गया। क्या फ्यूचर देखते हैं कि बांग्लादेश क्या दोबारा पाकिस्तान के साथ आकर मर्ज होगा, या फिर जो कि अभी मोहम्मद यूनुस जो साहब थे उन्होंने कहा था कि भाई हमने ये दूसरी विक्ट्री हासिल कर लिया है, दूसरी हमारी फतह हुई है। पहले तो मतलब तो समझ आता पाकिस्तान हमारे साथ, दूसरी शेख हसीना, तो क्या वो हमारे साथ होंगे? नहीं, मर्ज तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक आज़ाद मुल्क बन चुका है, तो ऑलमोस्ट 50 ईयर होने वाले हैं। तो बात यह है कि उनकी फतह यह है कि डिक्टेटरशिप रूल जो बर्बरियत थी, एक किस्म की किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी, वो ख़त्म की, वो एक विक्ट्री है उनके लिए। वो हमारे साथ इमर्ज नहीं होंगे। अगर मोहम्मद यूनुस साहब का बात करें तो कभी भी नहीं चाहेंगे हम दोबारा पाकिस्तान के साथ जाएं। बिल्कुल सही। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश? अब फ्यूचर तो ये, हम तीनों पड़ोसी हैं, आपस के जो हमारे कल्चर वैल्यूज़ हैं, नॉर्म से हम सारे सिमिलर हैं। हमको ये चाहिए कि हम तीनों मुल्क आपस में जुड़े रहें, फॉरेन पॉलिसी अच्छी से, फ्रेंडली माहौल से। तो ये हमारे इकोनॉमिकल और लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा जिससे जाएगा, उनके लिए अच्छा मूवमेंट होगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, जबरदस्त। रॉब रजा, क्या करते हैं? मैं अभी रिसेंटली डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी किया, ग्रेजुएट हूँ। जबरदस्त हो गया। सर बात करने का पर्पस आपसे है
क्या ख्यालात हैं? बांग्लादेश के मौजूदा सिनेरियोस के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? यार मुझे बस इतना आइडिया था कि वो कोई उधर चल रहा है, शेख हसीना को जो है निकाल दिया उन्होंने पकड़ के। हाँ जी, माशाल्लाह लग गया। हाँ माशाल्लाह लगने के बाद शेख हसीना को जिस टोले ने निकाला बाहर, अब वही टोला शेख हसीना के जो वज़ीर आज़म हाउस है उसको तोड़ने के बाद शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स भी बाहर निकाल कर झंडियाँ बनाकर उन्होंने लहराई। उसके ये इंतशारी टोला, जो इंतशार फैलाने वाला टोला निकला हिंदुओं की तरफ, उसने अपना फेस कर लिया, हिंदुओं के मंदिरों में घुसा, हिंदुओं की चर्च गायें तोड़ी, क्रिश्चियंस की चर्च गायें तोड़ी, हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं को 1.5 करोड़ हिंदू खतरे में अभी। क्या कहना चाहेंगे कि क्या माइनॉरिटीज के साथ इस तरह के सलूक करने चाहिए? यार ऑब्वियसली जो हमारा दीन सिखाता है, सबसे पहले तो आप उसको देखें। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे नहीं पता मुस्लिम है क्या, इंतशार हर कौम के अंदर कोई ना कोई होता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग के हम जो है वो तालीम ये भूल गए हैं कि इंसान होना ना सबसे अहम है। लोग जो है वो ये भूल चुके हैं कि इंसान होना, इतने आप इंसान को इंसान नहीं समझते। तो माइनॉरिटीज ठीक है, वो एक मैं कहता तो वो एक और नेक्स्ट लेवल पे जाके आप सोचो, फिर आप किसी को इंसान होने का मार्जिन दो। मुझे याद हॉली प्रॉफिट का ज़माना था, वो ताइफ का जो वाक़या था, वो आज भी उन्होंने जब पत्थर पर साए थे तो हमारे रसूल खुदा ने तब भी जो है कोई एक्शन नहीं था लिया कि कोई बात नहीं, ठीक है, उनके हक में ही दुआ की थी। हाँ, बट अब जो है टोटली जो है जनरेशन, इंसानियत, मुसलमान के आओ हिंदू के आओ, सारे जो है टोटली ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर है गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो हिंदू है चाहे वो क्रिश्चियन है। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है, अब जो बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, उनको उन्होंने 2 टॉक मैसेज दिया है कि भाई जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूस हैं, स्पेशली हिंदूस का नाम उन्होंने मेंशन करके कहा कि भाई उनकी लाइफ को सेव करो, उनके बारे में दोबारा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं अपने लफ्जों में बता रहा हूँ, तो सीधे सीधे अल्फाज में कहा है। आपको पता बांग्लादेश की डेवलपमेंट के पीछे, बांग्लादेश की जो राइज कर रहा है, एक डेवलप इकोनॉमी बन गया, उसके पीछे 100% 95% इंडिया का। या एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं। तो जाहिर है फिर आप एक चीज़ जगह से हेल्प ले रहे हो या फिर वो जो है आपको एम्पावर कर रहे हैं, तो जाहिर है वो फिर अपनी डिमांड्स रखते हैं जो आपको फिर पूरी करनी पड़ती है। और ये डिमांड्स अपनी भी नहीं है, ये इंसानियत की डिमांड्स है। बिल्कुल के आज जो है, चाहे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहता है नहीं कहता, आपका अपना इतना ज़हन काम करता है कि आप जो है वो दूसरे इंसान का ख्याल रखें। बिल्कुल सही बात। तो ये इनके कहने के बावजूद ही जो है ये बीइंग जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, तो उनको पहले ही जो है इस चीज़ का होना चाहिए कि जो है वो इंसानी हकूक जो है वो एटलीस्ट पूरे होने चाहिए। फर्स्ट नंबर पे ह्यूमन राइट्स जो है ना बेसिकली पूरे होने चाहिए। यार कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो फ्यूचर का पाकिस्तान बनेगा, तो क्या समझते हैं कि वहाँ पर भी मार्शल लॉ लग गया, अब मोहम्मद यूनुस आए तो हैं, इसके बाद क्या होगा? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नो आइडिया कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मैं तो यही दुआ करूँगा कि जो है इस तरह के हालात ना डेवलप हो। पहले श्रीलंका के साथ हुआ था, लेकिन वो जो है अपनी इकॉनमी उठा गए थे, ठीक है, तो वो साथ लेके चलेंगे। अगर ये जो है माइनॉरिटीज इंतशार फैल गया फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर जो है संभल गए तो फिर वेल एंड गुड। मैं तो चाहता हूँ कि संभल जाएं और हमारा भी फिर कुछ बन जाए। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अगेन मर्ज हो सकता है? यार ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, हम जो है अपने पाकिस्तान को ही संभालना इतना ही काफ़ी है, और हम जो है अपना ही मसला कश्मीर देख लें, या फिर जो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, हमने उनके साथ ये सलूक किया था तो वो सेपरेट हुए, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत है। बिल्कुल सही हो गया सर, बड़ा ही अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।